हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये जो टॉपिक यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन हैं ये सारे आपको आ जाएंगे। सो आप इसको देख लीजिएगा जो जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो फर्स्ट जो है वो है लाइट। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हम लोग को देखने में मदद करता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है का मतलब है कि वो जो है इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। इसके कारण इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, जो आप हायर क्लास में आपको मिल जाएगा। लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। सेकेंड, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये थर्ड नंबर इज़ दैट वो ये है कि वो साउंड से भी बहुत तेज़ ट्रैवल करता है। और साथ में लाइट जो है वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को ओबे करते हैं। नेक्स्ट है, हम लोग क्यों ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट को इसलिए देख पाते हैं कि जब लाइट और जो हम लोग के आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें गिरते हैं तो ये लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होकर हम लोग के आँखों में आती है। तो जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग के आँखों में गिरती है तो हम लोग उन ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यही जो प्रोसेस है, जो रिफ्लेक्शन होता है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन एक प्रकार का फेनोमेनन है जब एक लाइट एक दूसरे मतलब अपने एक खुद के मीडियम से ट्रेवल करके एक दूसरे मीडियम के सरफेस में टकरा के फिर से अपने खुद के मीडियम में चला जाता है रिफ्लेक्ट होके, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। तो अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो इंसिडेंट रे हैं, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के जरिए, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो सारे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट्स को जो है वो एक ही प्लेन में रहते हैं। साथ में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जो मिरर के सामने जो इमेज, अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसी इमेज फॉर्म होती है। सबसे पहले तो ये होता है, जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल का मतलब कि जो इमेज फॉर्म होता है वो मिरर के अंदर होता है। और इरेक्ट मतलब वो जैसे आपके सिर जैसे ऊपर रहता है, पाँव नीचे होता है, वैसे ही इमेज का भी सिर ऊपर और पाँव नीचे होता है। उसके अलावा जो इमेज का जो साइज़ है वो साइज़ भी एकदम इक्वल होता है। मतलब जो इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट के समान होता है। थर्ड जो है वो है जो इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो इक्वल टू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जितना है मिरर से वही इक्वल है। साथ में इमेज जो है लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। इमेज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, जैसे आप ये एम्बुलेंस देख रहे हैं, एम्बुलेंस में नाम उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन जब ये आप किसी भी प्लेन मिरर में देखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये सीधा हो जाता है। तो यही लेटरली इन्वर्टेड का एप्लीकेशन होता है। मतलब जब आप खड़े खुद भी होंगे, आपका जो राइट साइड है वो इमेज का एक्चुअली लेफ़्ट साइड है, और जो आपका लेफ़्ट साइड है वो इमेज का राइट साइड है। तो वही लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं उसको। तो हम लोग जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के जरिए वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट है स्पेरिकल मिरर। एक्चुअली स्पेरिकल मिरर, आप अगर एक बड़ा सा स्पेयर कंसिडर करेंगे, एक बॉल, तो उस बॉल को अगर आप काटेंगे तो आपको एक स्पेयर एक टुकड़ा मिलेगा, वही होता है स्पेरिकल। अगर उसी बॉल के अंदर अगर मिरर जैसे सरफेस होता है तो उसी पार्ट को हम लोग स्पेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके इनवर्ट होता है, इसके अंदर में, जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर उसके अलावा ऐसे मिरर होते हैं जिसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके बाहर होते हैं, जैसे आप इसको देख सकते हैं। आप ये सारे नोट्स जो लिखे हुए हैं आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है जो मिरर्स के जो जितने सारे टर्मिनोलॉजीज है, जो पार्ट्स होते हैं उसके नाम हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पता है कि जब स्पेयर होता है, स्पेयर का भी सेंटर होता है, सर्कल का भी सेंटर होता है। तो जैसे भी एक स्पेरिकल मिरर, आपको पता ही है कि एक स्पेयर का पार्ट होता है तो उसका सेंटर भी होगा। तो जो सेंटर होगा उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कनकेव मिरर के
में उसके मिरर के अंदर होता है और कन्वेक्स मिरर में ये सेंटर बाहर होता है। सो नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो जो लाइन आपका स्पेम जो लाइन आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ज्वाइन करता है, उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर के ज़रिए। नेक्स्ट है पोल। पोल स्पेरिकल मिरर के बीच में जो डिवाइडिंग पार्ट होता है, बिंदु होता है जिससे प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है, उसी को पोल कहते हैं। और पोल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर पी। आप ये डायग्राम को देख सकते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है और प्रिंसिपल फोकस नेक्स्ट स्लाइड में है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जो पोल और सेंटर को कनेक्ट करता है। पोल और सेंटर को कनेक्ट करता है फिर स्पेरिकल मिरर, तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो पोल के नॉर्मल होता है, मीन्स परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। और नेक्स्ट है अपर्चर। अपर्चर है आप जो देख सकते हैं ये जो स्पेरिकल मिरर का जो जितना डिस्टेंस आप इसको मेजर स्ट्रेटली मेजर करेंगे तो यही इसका अपर्चर कहता है। नेक्स्ट है फोकस। फोकस वो बिंदु होता है जहाँ पे जितनी भी लाइट आके वहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके डायरेक्ट एक ही पॉइंट में मीट करते हैं, वो है फोकस। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर एफ। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ वो लेंथ है जो पोल और प्रिंसिपल फोकस को कनेक्ट करता है, वही डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। और इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हैं फोकस का जो लेटर है वो कैपिटल एफ है और फोकल लेंथ का स्मॉल एफ है, वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का एक आप डायग्राम से देख सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के डबल है। तो आप इससे ये लिख सकते हैं R इक्वल टू एफ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। नेक्स्ट है जो इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर के जरिए। सो कॉनकेव मिरर के जरिए इस प्रकार के कुछ इमेज फॉर्म होते हैं। तो इसके आपके पोजीशन के ऑब्जेक्ट्स के पोजीशन के हिसाब से इमेज कैसे फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म होता है, साइज़ कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, उसका डिपेंड करता है टोटली ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। तो पहला वाला जो पोजीशन है वो है इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रहता है तो वो इमेज फॉर्म होता है फोकस में। और इसका जो इमेज है बहुत छोटा हो जाता है, हाईली डिमिनियस इतना छोटा होता है कि वो पॉइंट साइज्ड होता है। और ये रियल होता है क्योंकि अब देखिए इमेज मिरर के अंदर, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी तरफ फॉर्म हो गया, तो ये रियल इमेज फॉर्म हुआ। और साथ में इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब सिर नीचे पाँव ऊपर। तो नेक्स्ट अगर हम लोग पोजिशन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज फॉर्म होगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पे भी इमेज डिमिनाइज्ड होता है लेकिन पॉइंट साइज नहीं होता, जिसके कारण ये थोड़ा इसको हम लोग देख सकते हैं। इसका ये भी रियल और इन्वर्टेड होता है। तो नेक्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही फॉर्म होगा। और इसका ये है कि इसका साइज एज इट इज़ सेम होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होता है। नेक्स्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज का साइज होगा एनलार्ज्ड और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस में रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, मतलब इसका बहुत लाइक रेलवे ट्रैक्स होगा, तो इसका मतलब कहाँ फॉर्म होने का कोई यही मतलब बहुत दूर जाके फॉर्म होगा, एट इन्फिनिटी बोल नहीं सकते। तो ये हाईली एनलार्ज्ड होगा, बहुत बड़ा होगा और साथ में ये रियल और इन्वर्टेड होगा। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज मिरर के बिहाइंड होगा, जिसके कारण ये पार्शियल कहलाएगा क्योंकि मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है। और इमेज बहुत ही एनलार्ज्ड होगा और पार्शियल और इरेक्ट, एक मतलब सिर ऊपर ही रहेगा और पाँव नीचे होगा ऑब्जेक्ट के जैसे। अभी चलिए हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। इसके अंतर्गत हम लोग सिर्फ दो पढ़ते हैं, एक जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी में रहेगा और एक जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और
फोकस के अंदर में रहेंगे। एक आपका फॉर्म, एक अगर आप एक ऑब्जेक्ट को अगर पहले दो पोजीशन होते हैं, एक जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे और एक ऑब्जेक्ट जब आप इसको इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे। जब आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखेंगे तब आप जो इमेज फॉर्म होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, और ये वर्चुअल होता है क्योंकि मिरर के अंदर फॉर्म होता है और बहुत छोटा और इरेक्ट होता है। और जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी में रखेंगे तो आपका इमेज फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर फोकस में, लेकिन वर्चुअल होगा क्योंकि मिरर के अंदर होगा और पॉइंट साइज हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा, और तभी ये इरेक्ट ही रहेगा। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ आपका टॉर्चेस, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट में बहुत यूज़ होता है क्योंकि इससे बहुत ही पावरफुल बीम्स निकलते हैं। साथ में सेविंग करने के लिए भी यही मिरर का यूज़ होता है, और डेंटिस्ट भी इसका यूज़ दांतों को देखने के लिए यूज़, बिकॉज उनके छोटे से मिरर से हमको बड़ा बड़ा एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिल जाता है। और साथ में जो लार्ज कॉनकेव मिरर होता है ये हम लोग को लाइट कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, जिससे हम लोग सोलर फर्नेस मतलब आग लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ ये है कि कॉन्वेक्स मिरर से आप रियर व्यू मिरर के यूज़ में यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में। ये मिरर व्हीकल्स के साइड में यूज़ होता है, जिससे हम लोग ट्रैफिक पीछे देख सकते हैं कि कैम के पीछे हम लोग देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के जरिए जो इमेज फॉर्म जो होता है फॉर्म बहुत ही छोटा और इरेक्ट होता है, इसलिए ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। और इसका जो वाइड मतलब कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ करने से आपको एक वाइडर व्यू मिलता है, जिससे जो ड्राइवर है उससे वो एक लार्ज इमेज को मतलब पीछे के जो एनलार्ज इमेज और दूसरी किसी जगह की बहुत सारे जगह को छोटे से एक मिरर में देख सकते हैं। इसी कारण कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन, जो स्पेरिकल मिरर के लिए यूज़ होता है। साइन कन्वेंशन जो है क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है। आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, दो एक्सिस होते हैं, एक्स डैश एक्स एक्सिस एंड वाई डैश एंड वाई एक्सिस। तो इसमें भी सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के जैसा यूज़ होता है। अगर आप डिस्टेंस को मापेंगे फ्रॉम पोल से एक्स डैश के उधर में तो ये नेगेटिव होगा, और पोल से एक्स के तरफ मेज़र करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर आप हाइट मापेंगे पोल से आप तक तो ये पॉजिटिव होगा, और पोल से अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। ये टोटली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है उसके हिसाब में ही होता है। नेक्स्ट है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला का यूज़ हम लोग मिरर के विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जो स्पेरिकल मिरर होता है उसमें क्या होता है आपको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है जो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से होता है, और इमेज डिस्टेंस मीन्स इमेज का डिस्टेंस मिरर से, और साथ में फोकल लेंथ जो कि डिस्टेंस होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच। सो इन तीनों का रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करेंगे, इसका डेरिवेशन आप हायर क्लास में मिलेगा कैसे आता है ये, लेकिन अभी के लिए आप इसको सिर्फ ऐसे ही समझ लीजिए, 1/f = 1/v + 1/u। सो इसमें f है फोकल लेंथ, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैग्नीफिकेशन का भी कैलकुलेशन होता है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन से पता चलता है कि एक इमेज ऑब्जेक्ट के मुताबिक कि रिलेटिवली कितना बड़ा होता है, तो इसी से हम लोग को मैग्नीफिकेशन का पता चलता है। मैग्नीफिकेशन डिनोट करने के लिए लेटर m का यूज़ होता है। तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एज ऑब्जेक्ट का हाइट है और एज डैश हाइट इमेज का हाइट है, तो मैग्नीफिकेशन जो होगा वो होगा m = हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसके अलावा मैग्नीफिकेशन को इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है मैग्नीफिकेशन इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस। यहाँ पे माइनस है वो आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो हम लोग का कंप्लीट हो गया। थोड़ा हम लोग वो जो पहले ऑब्जेक्टिव्स हम लोग ने लिखा था वो देख लेते हैं कि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको पता चला कि लाइट क्या होता है और इसके प्रॉपर्टीज़, साथ में आप लोग ये इलुस्ट्रेट कर पाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है और इसके जो लॉस एसोसिएटेड है। साथ में आपने ये भी देखा कि इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लेन मिरर में जब फॉर्म होता है, और स्पेरिकल मिरर के बारे में जो उसके टाइप्स, उसके टर्मिनोलॉजीज, और जितनी इमेज फॉर्म होते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के
जर्नी। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ होता है और जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। साथ में आपने ये भी देखा कि कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशन और इसके एप्लीकेशन, और लास्ट में आपने मिरर फार्मूला और इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। तो आपको अब अगर आपको ये वीडियो पसंद हुआ और आप चाहते हैं कि मुझे मेरे से और मैं और वीडियो बनाऊं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए प्लीज़ मेक ए न्यू वीडियो।